हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर। मैंने बताया था ना, अजय कुमार अग्रवाल की बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं विविध प्रश्नावली तक। तो चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें टिक करे हुए हैं, जिनको मैं कराता हूं। तो ये इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लेना, हम लिंक डाल देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो सिद्ध क्या करना है हमको कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के इक्वल हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। मैं साइन इनवर्स को इधर प्लस में इधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई, यदि एंगल सेम हो तो वो पाई बाई टू के इक्वल होता है, और यदि इधर साइन इनवर्स प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स y। और ये किसके इक्वल है cos इनवर्स y के, तो यही तो लिखा हुआ है यहां पर भी। तो हम क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। यही तो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलिए जल्दी से रफ करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन था, एक सेकंड रुको। हाँ, ये तो हमने प्रूफ कर लिया। और क्या क्वेश्चन था, ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल लो। tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 3/4 है ये 4, 3/4 इज इक्वल टू a है। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए तथा कॉस ए के मान। साइन ए इज इक्वल टू क्या, साइन ए इज इक्वल टू क्या एंड कॉस ए इज इक्वल टू क्या। हमें साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करने हैं इससे। तो हमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए। अब tan इधर इनवर्स में है तो उधर जाकर tan ए हो जाएगा। तो tan ए इज इक्वल टू 3/4। और tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने पढ़ा होगा PBA, सॉरी, जिसको हम हिंदी मीडियम वाले पढ़ते थे, लाल बटे कक्का से KKA। तो क्या होता है, और इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं वो यहाँ पर PBP अपॉन HHA से पढ़ते थे, CBSE बोर्ड वाले। तो क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता था। तो ये क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर राइट ट्रायंगल जब आप ड्रॉ करोगे तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है 4 है।
तो इसके अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व करोगे पाई ये प्रमेय लगाओगे आप के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से, तो के 16 हो जाएगा और 3 3 जा 9 प्लस एल स्क्वायर करोगे यहाँ पर। देखिए यहां तक चीज आपको समझ में आई होगी, या फिर चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहाँ पर बी आएगा, बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको रफ करिए 1 मिनट जरा। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी। तो के स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, और जब यहां से के की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो वो 5 आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी 5। देखिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमें निकालनी है साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो 3/5 हो जाएगा साइन ए की वैल्यू। और कॉस ए की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है यहाँ पर 4 है और हाइपोटेनियस कितना 5 है। तो यही आपकी साइन ए और कॉस ए की वैल्यू है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलिए रफ करते हैं इसको जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं, जरा देखना होगा कहाँ कहाँ टिक लगा रखे हैं हमने क्वेश्चंस पर। हाँ तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, एग्जाम में कई बार आ चुका है। सन 7 8 10 12 14 16 17 और 18 तक आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको डालोगे आप tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी, tan इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई, इज इक्वल टू पाई है। तो सिद्ध करो, है तो सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध क्या करना है हमको a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी, हमको ये प्रूफ करना है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी, tan इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई। तो हम यहाँ पर tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको पिछले क्वेश्चन, पिछली सीरीज में हमने एक सवाल भी कराया था। तो tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या था, प्लस सी का फॉर्मूला था हमारा tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही तो फॉर्मूला था। अरे यही तो फॉर्मूला था ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक सेकंड में जरा एक बार फॉर्मूला देख लेता हूँ, क्या यही है? हाँ यही है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी थी। अब याद काफी टाइम हो गया, फॉर्मूला मुझे भी नहीं याद है। तो देखिए करते हैं 1 माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही आपका फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे इधर tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। अब इधर tan इनवर्स में तो इधर जाकर tan हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इज इक्वल टू tan a के इक्वल हो जाएगा tan पाई। और tan पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, क्योंकि जो 0 की वैल्यू होती है साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें जो 0 की वैल्यू होती है वही 180 की वैल्यू होती है, यानी कि वही पाई की वैल्यू भी होती है। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो tan पाई की वैल्यू कितनी होगी 0।
तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू, यहां पर तो जीरो ड्रॉ कर देंगे, अपॉन में 1 माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, और जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक रखकर तो ये सारे टर्म जो वो जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, और ए बी सी को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी। यही आपको प्रूफ कराने के लिए बोल रहा था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए रफ करते हैं क्वेश्चंस को जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ये कई बार पूछे भी गए हैं। हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो बहुत बार जिनकी डिमांड है, जो काफी टाइम पूछे जा चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बी, मतलब कि इसमें तो बी दिया हुआ है लेकिन हमारी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है। तो क्या है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हमें प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल हमें इसको प्रूफ करना है। और ये देखिए कितनी बार आ चुका है, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2004 में आया है, फिर 5 में आया, फिर 7 में आया है, फिर 9 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड 12, 14 और 17 इतने टाइम से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को हम। इधर tan इनवर्स का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा देता हूं, tan इनवर्स का जो अभी इससे पहले वाले वीडियो में लगाया था, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। जब यहाँ tan इनवर्स a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई कर, tan उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी कि tan बन जाएगा इनवर्स में इधर ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू tan पाई और tan पाई बाई 2 और tan पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी वैल्यू होती है। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 नहीं लिख सकते इन्फिनिटी को। अरे भाई जब हम किसी डिजिट में 0 का भाग करते हैं, 1 हो या 2/0 हो या 3/0 हो, तो उसका इन्फिनिटी तो आता है। तो हमने 1/0 लिख लिया है, तो 1/0 का क्या होगा, 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे टर्म तो 0 हो जाएंगे। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इधर ये सारी टर्म माइनस की है और इधर जाकर किस में हो जाएंगी, प्लस में। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूफ कराने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलिए रफ करते हैं फटाफट इसको, फटाफट हम रफ करते हैं इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक कुछ नहीं होता है, खतरनाक तो हमें जो एक एक सवाल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने खतरनाक हो जाए ये हो नहीं सकता। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही क्रिटिकल की, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिया हुआ है हमें साइन
एंड कॉस इनवर्स एक्स का होल, पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ये हमें LHS इज इक्वल टू RHS इसमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। हमको ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, आप सभी ने पढ़ी है। कॉस साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/√(1 - x² होती है ना। 1/√(1 - x² का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर क्या होगा साइन। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1/√(1 - x²। माइनस नहीं होती, वो तो डिफरेंशिएशन होता है माइनस में, का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि cos 1/√(1 - x², sin 1/√(1 - x²। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसका एंगल ही तो है। अगर हम cos थीटा लिखें तो थीटा इसका एंगल ही तो हो, cos के बाद जो थीटा है ये इसका एंगल ही तो हो, तो ये दोनों इसके एंगल ही तो हैं। तो एंगल का तो कभी स्क्वायर होता ही नहीं है, एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता, आप सभी को पता है। या एक काम कीजिए, इसको कॉस में तोड़ लीजिए, जिससे हमारा कॉस इनवर्स जो वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए इतना डिफिकल्ट नहीं कर रहे हम कैलकुलेशन को, क्या करते हैं कॉस। अब आपने पढ़ा है, एक सिचुएशन पढ़ी है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स √(1 - x² होता है, √(1 - x²। तो इसको इसी में तोड़ लेंगे, कॉस इनवर्स √(1 - x² का होल स्क्वायर कर देंगे इधर। और इधर आपने साइन इनवर्स एक्स, तो इधर आपने क्या पढ़ा था, कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स √(1 - x² के इक्वल होता है। तो इसको भी इसी प्रकार कन्वर्ट कर लेंगे, तो साइन इनवर्स √(1 - x² का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए कॉस और कॉस इनवर्स तो कैंसिल आउट, साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो √(1 - x² इधर से का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √(1 - x² का होल स्क्वायर। तो दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 - x² हो जाएगा इधर, और इधर भी 1 - x² हो जाएगा। तो 1 - x² और 1 - x² ये दोनों कटकर इसका आंसर 0 आ रहा है। एक सेकंड जरा देखते हैं, नहीं दोनों आपस में इक्वल है क्या, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर तो इसका इतना ही है, और x² कैंसिल हो जाएगा। तो इधर 1 = 1, तो क्या 1 1 के बराबर नहीं होता, ऑब्वियसली 1 1 के बराबर होता है, आप सभी को पता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर LHS और RHS में 1 - x² = 1 - x²। तो ये आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया, RHS। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलिए रफ करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लगाने हैं हमें, काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 क्वेश्चन हमारा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू π/2, π/2 के इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू 1। हमें प्रूफ ये करना है AB इज इक्वल टू 1। क्या AB जो है वो 1 के बराबर होगा। तो चलिए यहां पर लिख देता हूं, तो सिद्ध करो AB इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू π/2। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सॉरी साइन क्यों आएगा यहाँ पर, tan आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई का आपने फॉर्मूला अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो यहाँ पर a प्लस बी के रूप में लग जाएगा, वहां x प्लस वाई के टर्म में था। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 - ab इज इक्वल टू π/2। और tan इधर इनवर्स में, तो इधर जाकर tan में कन्वर्ट हो जाएगा,
1 माइनस ए बी इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2। और 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है। 1 माइनस ए बी, और इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/0 लिख सकता हूँ। इन्फिनिटी को 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और ये 1 माइनस ए बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इधर 1 नहीं, हाँ नहीं, ये तो 0 के इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ए बी इधर माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगी, तो ए बी इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन में और किया था मैंने, शायद यहाँ पर 1 लिख दिया था आंसर में, लेकिन वो इसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू 1, यही आपको प्रूफ करना था। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। देखिए रफ करते हैं, चलिए क्वेश्चन को। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे ही मैं बोर्ड पर क्वेश्चन ड्रॉ करता हूं तो उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर आपको प्रूफ होता है तो ठीक है, अगर गलती हो रही है तो इसका मतलब फिर आप वीडियो को देखिए और सॉल्यूशन देखिए, और फिर देखिए कि आप कहां पर गलती कर रहे हो। इस तरह से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने सीख जाओगे। अब ये मैथमेटिक्स है, अब कोई हलवा तो है नहीं कि जो आराम से हो जाएगा सभी से तो नहीं होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा। नेक्स्ट 6th 7th क्वेश्चन है हमारा। cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है tan इनवर्स 3/4। 3/4 के इक्वल हमको प्रूफ करना है। तो इसमें LHS लेंगे, LHS। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिद्ध करो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल tan इनवर्स 3/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताना। इतने सिंपल क्वेश्चन अगर मैं कराने लग गया तो फिर तो हो गया काम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काफी लंबा, लेकिन ये तो करा चुके हैं हम क्वेश्चन को, काफी हद तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 7th क्वेश्चन डाल लेते हैं। 7th नंबर का नंबर याद ना हो मुझे तो उसके लिए माफी चाहता हूं। cos x इज इक्वल टू cos पाई sin x। काफी बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन, तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हमको कि x जो है वो 1/2 साइन इनवर्स 3/4 के इक्वल होगा। 3/4 साइन इनवर्स 3/4 के इक्वल होगा। तो देखिए हम क्वेश्चन उतारते हैं। साइन पाई cos x इज इक्वल टू cos पाई साइन x। ठीक, हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, आप ज्यादा घबराना मत। cos x इज इक्वल टू, मैं cos को साइन पाई/2 माइनस पाई साइन x नहीं लिख सकता क्या? आप बुरा मान जाओगे? अरे बुरा मान जाओगे तो क्या होगा, कौन सा मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? अरे आपने ये पढ़ा नहीं था यार, साइन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और कॉस थीटा को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। कॉस पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा हो जाता है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर पाई कॉस एक्स बचा और इधर क्या बचा, पाई/2 माइनस पाई साइन एक्स। तो इन दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई कॉस एक्स। नहीं, एक सेकंड, आप एक काम करिए, इसको प्लस में ले लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर तो माइनस में हो जाएगा, ये आंसर रॉन्ग आ जाएगा। प्लस में हम पाई/2 प्लस थीटा जो लेते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के अगर कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे तो कॉस क्या आएगा, साइन आएगा। अरे 90 पे तो चेंज हो जाता है ना यार, 90 पर तो चेंज हो जाता है, हमको यही तो प्रूफ करना है। तो 1/2 इधर रह जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा,
चलिए देखते हैं, हो सकता है दूसरे तरीके से भी कर लेंगे। तो पाई 1/2 प्लस साइन एक्स हो जाएगा इधर, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस साइन एक्स। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आगे क्या करते हैं, साइन एक्स को इधर ले आते हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग। इतना लिखने के बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। नहीं 1/4 नहीं आएगा, 2a भी खोलोगे ना, तो -2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। चलिए इतना मैं इतने ऊपर से रफ करता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 1 होती है, -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, आप सभी को पता है, इज इक्वल टू 1/4। अगर मैं साइन 2x को उधर ले जाऊं तो इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, 1 - 1/4 इज इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा। अरे हाँ बोलो यार, हाँ बोलो, साइन 2x होगा ना, साइन 2x 1/4 को हम इधर ले गए, ये माइनस में आ गया, ये उठकर उधर प्लस में चला गया, तो 4 एकम 4 1 जा 4, 4 में से 1 गए तो 3/4 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 2x। और साइन को जब हम इधर भेजेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू एक्स। यही तो आपका प्रूफ था। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो चलिए रफ करते हैं, आपको समझ में आया होगा, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बुक ही बहुत कमाल की है ये अजय कुमार अग्रवाल की, तो बात ही अलग है। जिस बच्चे ने इस बुक को कर लिया उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि tan इनवर्स x इनवर्स इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इधर ये इनवर्स नहीं है, इधर ये इसकी पावर -1 है। अगर मैं इसको लिखूं तो tan इनवर्स 1/x लिख सकता हूं इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/x लिखूंगा। अब मैं tan को यदि कॉट में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x जो होता है वो होता है कॉट इनवर्स 1/x नहीं होता, और इधर x क्या है, इधर x क्या है, इधर तो x है, इधर 1/x कर दिया हमने, तो इधर 1/x है तो इसका भी अपॉन कर देंगे हम, तो क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/x। नहीं एक सेकेंड आप रुको, 1/1/x लिखेंगे इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/x। तो कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और x जो वो ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 4/x। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए ये इतने सिंपल से क्वेश्चन है जो काफी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन है ये। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन रह गया है, चलिए देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 5 नंबर में हो सकता है आ जाए, 19 नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो क्वेश्चन ही डाल देता हूं, नंबर आप अपने आप डाल लेना। कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स x y अपॉन b इज इक्वल टू
ए। तो सिद्ध करना, तो सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में ए बी कॉस ए, कॉस ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। और ये देखिए 2010 से 2010 में पूछा गया, फिर 17 में आया, 18 में आया है और 20 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये इतनी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। काफी लंबा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के बाद हम अपने वीडियोस को समाप्त करेंगे। कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए। मैं इधर कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाता हूं। आपने पढ़ा होगा कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो इधर अप्लाई करते हैं कॉस इनवर्स। देखिए मार्कर की इंक खत्म हो गई है, जरा इंक डाल लेते हैं। मार्कर की इंक डालनी भी जरूरी है, फिर आपको साफ दिखाई नहीं देगा, फिर आप कमेंट करोगे कि सर दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं, इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के बाद समाप्त करेंगे वीडियो को। काफी लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर में कई बार पूछा गया है, देख लीजिए आप। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी लिखोगे माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू रूट ऑफ वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए। और इधर कॉस इनवर्स में तो उधर जाकर ए बन जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन ए भी हो जाएगा माइनस इसका जब एलसीएम लोगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा इज इक्वल टू, जब कॉस इनवर्स इधर कॉस इनवर्स में तो इधर जाकर कॉस ए हो जाएगा कॉस ए। अब दोनों के एलसीएम समान है तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स वाई माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी इधर डिवाइडेशन में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए बी कॉस ए हो जाएगा। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए बी कॉस ए, तो इसके बाद क्या होता है कि इधर तो एक्स वाई जो वो माइनस में वो प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस ए माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, मैंने आगे पीछे करके लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना, वाई स्क्वायर। इतना नोट डाउन कीजिए जल्दी से, काफी लंबा क्वेश्चन है ये और काफी टाइम भी लेगा समझाने में भी, तो रफ करता हूं मैं ऊपर से। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है हमारा सीन कि हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर, यदि दोनों तरफ वर्क करेंगे, ये 2 है, 2 वर्ग 2, इधर भी दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर करेंगे तो, और इसका स्क्वायर खोलेंगे और इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या खोलेंगे, ए बी कॉस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई की जगह क्या है, ए बी कॉस ए इंटू एक्स वाई, और इज इक्वल टू इसका स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आपको आई होप कि यहाँ तक चीज समझ में आनी होगी। जरा ध्यान से समझना, बहुत ही पल के एकदम स्क्रीन पर, आंखें एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए,
यदि आंखें मुद गई तो समझ लो सवाल गया। तो इधर स्क्वायर करेंगे इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए इंटू एक्स वाई। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इधर देखिए, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का है, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का है, दोनों लुट गए, बर्बाद हो गए। इधर ए बी इन माइनस वाली टर्म को उठाकर इधर ले आओ और इस प्लस वाली टर्म को इधर ले जाओ, माइनस माइनस वाली एक तरफ कर लो, यानी कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं इधर ले आऊं तो प्लस में हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे। तो इधर से क्या लिखेंगे, इधर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस का है, तो इधर जाकर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों तरफ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर कॉमन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है होता है, आप सभी को पता है। तो ऊपर से मैं रफ करता हूं, चलिए नहीं नीचे ही लिख देता हूं, ए बी अभी तो जगह हैगी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर डिवाइड में भेज देंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए इक्वल बचेगा। तो ऊपर से अब रफ करते हैं, अब जरूरत पड़ेगी ऊपर लिखने की। तो देखिए, जब इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सभी के तरफ हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस ए इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू में तो कुछ नहीं आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर लुट गए, बर्बाद हो गए, ये लुट गए, बर्बाद हो गए, ये कट गए सभी आपस में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ए बी एक्स वाई इंटू कॉस ए। यही तो हमको प्रूफ करा रहा था शायद, हाँ, 2xy कॉस ए अपॉन ए बी, यही हमको प्रूफ करा रहा था। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं जल्दी से फटाफट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो आपको सेल्फ स्टडी में लगानी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जिन क्वेश्चनों की आपको सिंपल से क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और आपको उनको कर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसको आपको प्रूफ करना है कि सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। तो ये आपको प्रूफ करना है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी के इक्वल। हमारा क्वेश्चन है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी। एक्स ये, एक सेकंड जरा देख लेता हूं, हाँ एक्स ही है।
इज इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, जो आपको प्रूफ करना है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी के इक्वल। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, और घुमा फिरा कर भी देने वाला है, आपके दिमाग की बत्ती सी खोल देगा। क्वेश्चन भी ऐसा है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं। टेन इनवर्स 2x, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x, 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4 के इक्वल आपको प्रूफ करना है। ये भी आपको प्रूफ करना है। और ये देखिए 2007, 8, 08, 09 एंड 13 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता हूं एक और, काफी सारे क्वेश्चंस दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाई 4, एक सेकेंड, नहीं पाई बाई 2, पाई बाई 2। ये सभी क्या करने हैं, हमको सिद्ध करने हैं। ये इतना क्या पाई बाई 2 के बराबर होगा, सिद्ध करो। यहां पर मैं लिख देता हूं सिद्ध करो, सिद्ध करो। ये भी सिद्ध करो और ये भी सिद्ध, इससे अच्छा तो मैं ऊपर ही ना लिख दूं, सिद्ध करो, निम्न को सिद्ध करो, को सिद्ध करो। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हम वीडियो ले आएंगे। वैसे आई होप कि मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, आपसे हो ही जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, बोर्ड प्रतिदर्श 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 84/85 के इक्वल हमको ये प्रूफ करना है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और मैं एक और क्वेश्चंस देता हूं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई के इक्वल, ये आपको प्रूफ करना है। और क्वेश्चन है आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप स्वयं से सॉल्व कर लोगे, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करो, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। अगर यही क्वेश्चंस आपने लगा लिए तो मैं गारंटी से लिख कर देता हूं कि इसके बाद एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको ढूंढने होंगे, ढूंढ कर देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट अभी आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है साइन इनवर्स 5/x, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स कितना दिया हुआ है 12/x इज इक्वल टू पाई/2। इसमें क्या कह रहा है, ये भी आपको नहीं, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बराबर क्या, x का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। तो आई होप 3, 3, 6 और 1, 7। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप सेल्फ में लगाना, प्रैक्टिस करना अच्छे से। हाँ
ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नहीं इसे नहीं कर पाओगे आप, थोड़ा डिफिकल्ट है, इंटरेस्टिंग तो है। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया, क्वेश्चंस देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्या है कि क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओ स्वयं में, नहीं फिर आप क्या कहोगे कि सर हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, ऑलमोस्ट अधिकतम क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए हैं आपको। चलिए एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को और करना। यदि क्वेश्चन है, यदि tan इनवर्स x इज इक्वल टू a है तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान ज्ञात करो। है तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, आपको इसका मान ज्ञात करना है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से समाप्त करते हैं अपना लेक्चर। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आदत नहीं जाएगी नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट करने के लिए। तो चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं अपने को। मैं आपको एक चीज कहता हूं कि बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना मेहनत के आप पढ़ा भी नहीं सकते हो, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा, आपको दिन रात एक करनी होगी, तब जाकर उस मुकाम तक पहुंचते हैं जिस तक हमने सोचा हुआ है, जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट बनाया हुआ है, सपना जिसे बोलते हो आप। लेकिन वो सपना नहीं होता है, सपना तो ख्वाब बनकर ही रह जाता है, सपना सपना ही बनकर रह जाता है, कभी पूरा नहीं होता है। आप एक गोल डिसाइड करो कि मुझे उस गोल तक पहुंचना है, और एक शेड्यूल बना लीजिए डेली पढ़ने के लिए कि हमको आज इतना पढ़ना है, आज हमको, लेकिन छोटा छोटा टारगेट लीजिए। उससे क्या होगा कि आप टारगेट को जल्दी से कंप्लीट भी करोगे। एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे आज 2 घंटे पढ़ना है, कल मुझे 2.5 घंटे पढ़ना है, फिर मुझे 3 घंटे पढ़ना है, फिर मुझे 3.5 घंटे। इस प्रकार से रूटीन बना लीजिए आधा आधा घंटा करके, और आप 10 से 12 घंटे यूं निकाल दोगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा, वही आपके रूटीन में आ जाएगा। तो एक सुन लीजिए कि अब लगता है ठीक कहा था गालिब ने, अब लगता है ठीक कहा था गालिब ने कि बढ़ते बढ़ते दर्द दवा हो जाता है, कि बढ़ते बढ़ते दर्द दवा हो जाता है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।